आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने अमरीकी सेनेट के सामने समात में जिनसी हरासानी का शिकार होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी जिमनास्ट टीम के साबिक डॉक्टर लैरी नासिर हरासानी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अमरीकी जिमनास्ट ने कहा कि वो लैरी नासिर के साथ साथ पूरे सिस्टम को इस हरासानी का इल्ज़ाम देती हैं। अगर सिस्टम किसी हरासानी करने वाले शख्स को बच्चों को नुकसान पहुँचाने का मौका दे तो असरात नहायत बुरे होंगे। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर टैक्स यानी लेवी ₹3.5 फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की कीमत ₹5.1, लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹5.92 और मिट्टी के तेल की कीमत ₹5.46 बढ़ा दी गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की ओवर बिलिंग साबित हो गई। लेस्को में 46 बैचेस में से 6 में ओवर बिलिंग हुई। गेपको में 36 में से 7 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। फेस्को में 30 में से 11 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करवा दी। जियो न्यूज़ ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की 31 दिनों से ज़्यादा की ओवर बिलिंग का इंकशाफ किया था। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने जियो न्यूज़ की रिपोर्ट पर जांच पड़ताल का हुक्म दिया था। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 महीने में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर कई बार भेजे गए, जिससे बिल ज़्यादा रेट वाले स्लैब से बने। इस तरह सार्फिन को करोड़ों रुपए का झटका लगाया गया। 9/11 के वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मैं होता तो अमरीका को अफगानिस्तान पर हमले की इजाज़त ना देता। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अब तक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बुनियाद गलत थी। हम एक तरह से अमरीका के लिए किराए की फ़ौज रहे। एक सवाल पर कहा कि खुफिया एजेंसियों का ये काम होता है कि मुख्तलिफ ग्रुपों से राबते रखे, जैसे CIA के भी हैं। अमरीका को ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता, इसलिए पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करता। दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए ताकि वहाँ सूरत हाल कंट्रोल में रहे। ख़वातीन के हुकूक़ के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये सोचना गलत है कि कोई बाहर से आकर अफगान ख़वातीन को हुकूक़ दिला सकता है। अफगान ख़वातीन मजबूत हैं, उन्हें वक्त दें, वो अपने हुकूक़ खुद हासिल कर लेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन से गुफ्तगू पर इमरान खान बोले कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से अमरीकी सदर से बात नहीं हुई। जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया, वो मसरूफ़ शख्सियत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलव्वस ना होने का वादा करें और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करें तो पाकिस्तान उन्हें माफ़ी देने पर गौर करने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगान जेलों से TTP के कैदी निकलने की खबरों पर तशवीश है। चेयरमैन नैब हुकूमत के कब्जे में है, इसलिए उन्हें तौसी देने की कोशिश की जा रही है। कानून वाज़ेह है कि हुकूमत चेयरमैन नैब को अपोजिशन लीडर की मुशावरत से नामजद करती है। वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत शुरू करे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की मुशावरत से कोई नया आदमी चेयरमैन नैब बनना चाहिए। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए फैसला किया तो अदालत जाएंगे। माहिरीन कानून इरफान कादिर, रशीद रिजवी और जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल ने भी जावेद इकबाल को तौसी देने की मुखालफत कर दी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि अदलिया आज़ाद ज़रूर होनी चाहिए, मगर कानून से बालातर किसी सूरत नहीं। अदलिया को भी असासों के मुतालिक जवाबदेह होना होगा। ज़ाती मफादात नज़रअंदाज करके हुकूमत और अपोजिशन को आइन साजी से मुतालिक इकट्ठे होना होगा। एहतसाब की बात जमहूरी निज़ाम के तहत ही करते हैं। जमहूरियत के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर होती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी लाजिम है। अदालत को कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए तमाम खदशात का जायजा लेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पार्लियामेंट जो भी फैसला करे वो अवाम के मफाद में होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज है। इंतखाबात को धांधली से महफूज करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ दरख्वास्त कबल अज़ वक्त और खदशात पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं? नंबर गेम शुरू हो गया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को 33 अरकान की हिमायत दरकार। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 23 और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 41 है। गुज़िश्ता रात हिज़्ब इख्तिलाफ के 16 अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया तला पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 7 फौजी शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के जारी मनसूबों से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से इनखला में पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन की तारीफ की। ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक्स में जज्बे को सराहा। सिंध भर में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दे दी। इतवार को कारोबार बंद होगा। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियाँ। महकमे दाखिला के मुताबिक तमाम तिजारती सरगर्मियाँ और बाजार रात 8 बजे तक बंद होंगे। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 18 साल से कम उम्र के 211 बच्चे जहां बहक हो चुके हैं, इसलिए बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के मारूफ माहिरीन अमराज अतफाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दे रखी है। अमरीका से पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की मजीद 35 लाख खुराकें मिलेंगी। अमरीकी सिफारतखाने का ऐलान। कहा कि इसके बाद पाकिस्तान को अतिया की जाने वाली वैक्सीन खुराकों की तादाद 1,57 लाख हो जाएगी। अमरीका ने जुलाई में मॉडर्ना की 55 लाख खुराकें, अगस्त में फाइजर की 36 लाख खुराकें और सितंबर में फाइजर की 66 लाख खुराकें पाकिस्तान को फराहम की। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बेहतर ना हो सकी। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वीज़े से मुतालिक अमरीकी कौंसलेट से राबते में हैं, मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम कर दी हैं। बेटे जवाद उमर का कहना है कि उमर शरीफ की तबीयत में ख़ास बेहतरी नहीं आ सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक वालिद एयर एम्बुलेंस में सफ़र कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दहानी कराई है कि अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने फ़ंड्स जारी कर दिए हैं। बैरून मुल्क जाने की दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के 48 घंटों में एयर एम्बुलेंस कराची पहुँच जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने स्कूलों के फर्नीचर में 1 अरब का टीका लगाने और मनपसंद अफराद को ठेका देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर का कहना है कि महकमे तालीम के फंड से गरीब आबाद से सस्ते डेस्क नहीं खरीद सकते। 2 मरतबा टेंडर मनसूख हो चुके हैं, अभी एक बेंच भी नहीं आई। पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही हैं, ये ज़्यादती है। किसी के पास मनपसंद शख्स को ठेका देने का सबूत है तो पेश करें। मरीज 6000, खाने के पैसे 75,000 मरीजों के। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में मरीजों के खाने के बजट में खुर्द-बुर्द साबित हो गई। तहकीकात के मुताबिक मरीजों की तादाद 6462 थी। रजिस्टर में मरीजों की तादाद 75,312 दिखाई गई थी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा करा दी। 1 साल के दौरान मरीजों के खाने पर 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च होने का इंकशाफ हुआ था। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 44 बसों की पहली खेप 18 सितंबर को चीन से कराची पहुंचेगी। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सुरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी।
कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी ने वजारत इत्तलात से एक हफ्ते में फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ तलब कर ली। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक 21 सितंबर तक तमाम शराकतदारों को तहरीरी तजावीज़ जमा कराने की हिदायत। 7 रेगुलेटरी इदारों के मुलाजमीन का मौक़िफ़ सुनने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किसी मुल्क में सब इदारे एक अथॉरिटी की छतरी तले नहीं हैं। चंद मीडिया हाउसेज ने बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया, दीगर ने बेहतरी की तजावीज़ दी। हुकूमत के मुताबिक अभी तक कोई मुसवदा नहीं, ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून नहीं लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना था कि ये भी फेक न्यूज़ थी कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है। ड्राफ्ट अभी तक नहीं बना, मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ड्राफ्ट बनेगा। पीपल्स पार्टी की रफीसा शाह बोली, फेक न्यूज़ का मामला है तो उसमें पीका का कानून मौजूद है। हुकूमत और फवाद चौधरी को सुना, वो खुद क्लियर नहीं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का इत्तलात और नशरियात की ज़ेली कमेटी के सामने खदशात का इजहार। कहा, जब हुकूमत कहे ज़्यादा चैनल मुल्क को गैर मुस्तहकम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल में बंद होगा, इश्तिहारात सोशल मीडिया को देंगे, तो नीयत पर शक न करना बड़ा मुश्किल है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के नुमाइंदे ने कहा कि बिल पर इतनी जल्दी की वजह क्या है, कभी PMDA को नहीं मानेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक छतरी में लाने के बजाय पहले से मौजूद कवानीन में बेहतरी लाई जाए। हुकूमत फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ बताए। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात का इजलास। चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वज़ीर आज़म किसी सूरत भी आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। वज़ीर आज़म मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। रुकन कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मीडिया के साथ इस तरह तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, PMDA पर सहाफ़ती इदारों, तंजीमों और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती रवैये से लग रहा है कि कानून बन चुका लेकिन छुपाया जा रहा है। सेनेटर ताहिर बदंजो ने सवाल किया कि हुकूमत की नीयत साफ थी तो तमाम फरीक़ैन को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। PBA के नुमाइंदे का इजलास में कहना था कि आज इस हुकूमत में मीडिया से नफरत की बू आ रही है। इस हुकूमत ने आते ही इश्तिहारात के रेट्स कट कर दिए। PBA के नुमाइंदे ने मुतालबा किया कि मौजूदा कवानीन और इदारों को मजबूत और बेहतर बनाएं, आज़ाद बनाएं। PBA मुजवज़ा कानून अथॉरिटी को मुस्तरद करती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, PMDA पर अभी तक तजावीज़ हैं, अगर तजावीज़ मंजूर हो गई तो ठीक, वरना तब्दील करेंगे। हुकूमती आइडियाज़ पर इत्तफाक ना हुआ तो उसे कभी नहीं लाएंगे। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान कमेटी बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब से मुलाकात के दौरान हुकूमत और मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान तय पाया कि कमेटी फ़ेक न्यूज़ बिलखुसूस सोशल मीडिया पर फ़ेक न्यूज़ के मामले को हल करेगी। कमेटी मीडिया वर्कर्स के हुकूक और मीडिया कवानीन को मज़ीद बेहतर करेगी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेगी। मीडिया तंजीमों ने मीटिंग के दौरान मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब से मुलाकात में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंड के नुमाइंदे भी शामिल थे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 61 पैसे महंगा होकर 169 रुपये 55 पैसे का हो गया। कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तलब और रसद की वजह से डॉलर के रेट में इजाफा हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव और अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से भी डॉलर की कीमत बढ़ी है। शहरी रहमान ने कहा कि स्टेट बैंक डॉलर के रेट से मुतालिक कुछ बताने को तैयार नहीं। वजारत खजाना को जवाब देना चाहिए कि डॉलर 170 का क्यों हो गया। जी, अफगानिस्तान में वजारत ख़जाना समेत मुख्तलिफ वजारतें हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी हैं। काबुल में मुख्तलिफ बैंक्स के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इनसे बात हुई है। इनका ये कहना है कि एक दिन इनको नाम दर्ज कराना पड़ता है और उसके अगले दिन इनको जो है यहाँ से रकम दी जाती है।
काबुल के बैंकों में रश, शहरियों का कहना है कि एक हफ्ते में सिर्फ 1000 अफगानी रुपए ही निकाल सकते हैं। रकम निकलवाने के लिए एक दिन पहले नाम दर्ज करवाना पड़ता है। पंजशेर में तालिबान की शहरियों से अपने घरों को वापस आने की अपील। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मकामी तालिबान का कहना था कि इलाके में अमन कायम हो चुका है, अफगान शहरी घरों को वापस आ सकते हैं। कराची में दिन भर गर्मी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। बारिश से पहले बाज़ इलाकों में आंधी चली। दिन भर शदीद गर्मी रही। 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस होने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान। पंजाब रेंजर्स का 24 साल का अहलकार अब्दुल वहीद तवज्जो का मरकज़ बन गया। अब्दुल वहीद का कद 7 फुट 4 इंच है। वो इन दिनों पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। राकापोशी की चोटी पर फंसे तीनों कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नगर के मुताबिक पाकिस्तान का एक और चेक रिपब्लिक के 2 कोहपैमा 6900 मीटर बुलंदी पर 5 रोज से फंसे हुए थे। पाकिस्तान से मैं बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, इसलिए कि वो लोग बहुत इंतज़ाम किया है हमारे यहाँ आने पर। इन लोगों ने हमसे बहुत अच्छा बर्ताव किया और हम यहाँ तक आए। हम बहुत खुश हैं। अफगान वुमेन फुटबॉलर्स की अपने अहल खाना और कोचेस के हमरा लाहौर आमद। PFF और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुक्काम ने दस्ते का इस्तकबाल किया। अफगान वुमेन फुटबॉलर का दस्ता तोरखम बॉर्डर से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था। पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे कल 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन न्यूजीलैंड की टीम ने बुध को आराम किया। और गुजरांवाला में रुस्तम पाकिस्तान इनाम भट्ट के इस्तकबाल की तैयारी। घर में इनाम भट्ट के पसंदीदा खाने बनाए गए। इनाम भट्ट का लाहौर आमद पर शानदार इस्तकबाल। स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई रुकन मौजूद नहीं था। इनाम भट्ट ने इटली और यूनान में बीच रेसलिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं।